सॉरी वीडियो बड़ी हो गई थी। जय माँ बगलामुखी, जय माता दी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। मेरे श्याम खाटू श्याम की कसम, मेरे खाटू बाबा के यहाँ से मैं दर्शन करके क्यों निकली मालूम है? पिछले साल पावागढ़ में थी, पिछले साल मेरे साथ ही जाने वाले ड्राइवर लोगों ने मिलके एक लड़की को हायर किया और एक लड़की को हायर करके मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया। हाँ, क्यों करवाया? तुमको 2 पैसा मुझसे मांग लेते ना, तुमको अगर कुछ फ़ायदा चाहिए था तुम्हें 10-20 हज़ार डाल के मुझसे फ़ायदा मांग लेते ना, कि भाई मुझे भी थोड़ी तकलीफ है, अगर देखो ना कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा, सही में अगर इतना पैसा डालने से इतना फ़ायदा मिलता मुझे दिला दो। ऐसी फालतूगिरी कराने की क्या ज़रूरत थी? मुंह खोल के मांगे होते, दिल जान जिगर हाजिर देती। ऐसा करके क्या मिला ये बताओ? आज मुझे पावागढ़ से माता रानी की साड़ी लेके मैं जगह जगह घूम रही हूँ, क्या मिला? आप लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आप लोगों का ये बात का होना चाहिए कि कोई इंसान हम पर भरोसा करता है, हमारे पर विश्वास करता है, उसका विश्वास तो मत तोड़ो। आपको सच बोलूं, मेरे ख्वाजा जी के बाद मुझे सबसे प्यारी जगह मेरी सैलानी थी। मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाके रहना, खाना बना के अपने हाथ से खाना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों के बीच में रहना, जाके चौखट पे बैठ के बाबा को बुलाना। बाबा बड़े प्यार से मेरे पास आते थे। क्या किया लोगों ने? मेरा चौखट छीन लिया। क्यों? क्योंकि उनकी तांत्रिक विद्या मुझ पर असर नहीं कर रही थी। अब भी नहीं करेगी, अब भी मैं उसी चौखट पे बैठी हूँ। आपको क्या लगता है जिसको अंधे को आँख होगी ना, एक बार रात को 1 बजे चौखट के बाहर खड़े रहो, मैं तुम्हें दिखूंगी ही दिखूंगी वहाँ पे। वहाँ कौवा आवाज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है। मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ ना, तो मेरे अहमद भाईजान कहते हैं कि दीदी हम लोग नादे अली पढ़ते हैं 100 बार पूरी रात में पढ़ते हैं, आप आधे घंटे में 10,000 करते हो। आपका और बाबा जी का मामला है। मुझसे मेरी माँ छीन ली गई, मुझसे मेरा भाई छीन लिया गया। सैलानी में एक परिवार मिला था ना, मुझसे मेरी बहन छीन ली गई। कुछ गलती नहीं थी मेरी, तो भी मुझसे मेरा परिवार छीन लिया गया। उन लोगों की नज़र में मैं गलत बन गई। बाबा ने क्या सज़ा दी? और करने वाले कौन है? करने वाले मेरे स्टाफ। पहले भी जब मैं बर्बाद हुई थी, मुझे नशे की दुनिया में डाला जा रहा था, तब भी मेरे स्टाफ थे, तभी भी मेरे ड्राइवर, मेरे स्टाफ लोगों ने मेरे को बर्बाद किया था। इस बार भी सेम वही हुआ। इस बार भी मेरे स्टाफ ने, मेरे खुद के पति ने, पति के दोस्तों ने, ड्राइवर ने, जो मेरे साथ औरतें आती जाती उन लोग ने, सब ने मिल के मुझे बर्बाद किया। क्या करूँ उनका? मैं आना जाना छोड़ दूँ, यात्रा जाना छोड़ दूँ, या आत्महत्या कर लूँ? बताओ मैं क्या करूँ? इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि सिगरेटी लगाओ, इन सबको इनकी औकात दिखाओ, इनके घर में खाने के अनाज के लाले करो। इनके घर में कोई, आपको क्या लग रहा है सैलानी में मैं पैर नहीं रखूँगी तो वहाँ आज अभी तक बारिश हो रही है? बाबा जी को गुस्सा आ रहा है, और बाबा जी को गुस्सा आ रहा है ना, जिन लोगों ने हरकत की ना, उनकी सज़ा पक्की है। क्या करेगी माया मैडम? क्या करेगी मेरी सौत? सब छोड़ो, एक माया मैडम क्या करेगी बता? क्या मिला तुझे? तू तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती है, ठीक है? तूने ज़िंदगी में कभी अपने पति को प्यार किया ही नहीं। तू अगर पति को प्यार करती ना, तेरा पति कहीं और जाता ही नहीं। क्या मिला तुझे? तुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पीछे सारे आदमी को भगाऊंगी, करूंगी तो सब मेरे गुलाम बनेंगे। तू देख लेना, मैं नहीं बोल रही है, मैं अपनी विंध्याचल में बैठी हूँ। मेरे खाटू श्याम बाबा तुझे सज़ा देंगे, और ऐसी ऐसी सज़ा नहीं देंगे, ऐसी सज़ा देंगे ना कि तू ज़िंदगी भर सर पटक पटक के उसी सैलानी दरबार में पागल हो गए, भिखारियों के बीच में बैठी दिखेगी। ये मेरा वादा है। तुझे सैलानी जाने का बहुत शौक है ना, तू जाना इस होली पे। इस होली में जाने के बाद तू वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सैलानी बाबा तेरे अंदर जिन्नात डाल के वहीं तुझे बिठा के रखेंगे। तू देख, अभी तू थोड़े दिन में बीमार होने लगेगी, तेरे शरीर में जिन्नात आएंगे, जिन्नात आके तुझे पागल करेंगे, और तुझे वहीं बैठना पड़ेगा। सैलानी दरबार के चौखट पे तू नागर गढ़ते बैठेंगे। जो लोग ने तेरा साथ दिया ना, वो भी सब 24 घंटे वहीं बैठेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है हम 40 दिन की पूजा करते पागल है क्या? हाँ, तू देख मैं क्या करती हूँ, ये बात याद रखो, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। मैं आप लोगों जैसा मुझे भगवान बहुत सारा पैसा दे दे, बहुत सारी ताकत देते, मैं इसके लिए पूजा नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा है कि मैं आज अगर भगवान की इबादत कर रही हूँ, मैं अगर कुरान पाक पढ़ रही हूँ, सूरह यासीन पढ़ रही हूँ, सूरह कौसर पढ़ रही हूँ, सूरह इखलियास पढ़ रही हूँ, तो आज मेरे घर में सब कुछ सुख शांति से रहेगा, मेरे बच्चे सुख शांति से खाना खाएंगे। मैंने सबका परिवार बनाया है, सबके परिवार में उनके बच्चे खुश रहे, आबाद रहे। मैं हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ। आप लोगों को गलत फहमी कि मैं लोगों के लिए बुरा सोचती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ये पूजा जो कर रही हूँ ना, मैंने हमेशा अकेले खाने को नहीं, 7 पीढ़ियों के लिए पूजा कर रही हूँ। अभी कामाख्या जाऊँगी, भैंसे की बलि होगी, पंचबली होगी, पंचबली के साथ बहुत बड़ी पूजा होगी। तुम्हारे में दम है क्या रोकने की? रोको, क्योंकि तुम इसलिए रोकोगे मेरी पूजा क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया तो मेरे परिवार का विनाश पक्का है। मैंने हमेशा दूसरों को मेरे पापा ने एक बात सिखाई है, बांट के खाओगे ना तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, अकेले खाओगे तो कभी कुछ नहीं रहेगा।
मैं हर उस इंसान को सज़ा देना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे नशे की दुनिया में जब मैं थी तो सारे नौकर चाकर भाग गए, तो भी उनकी हालत ख़राब की। ये इस बार नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पति के दोस्त जाते हैं, उनको खाना पीना सब मिलने के बाद भी वो लोग इतने मतलब ज़िंदगी में कहते हैं ना झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उन लोग ने कभी खाना पीना देखा नहीं है। होटल में 2-2, 2.5-2, 3-3 हज़ार का खाना मंगाना, राक्षसों के जैसा 2-2, 4-4 हज़ार का दारू पीना, उसके बाद भी क्या करना, उसके बाद भी मेरी यात्रा बिगाड़ना। मैं पूजे पे बैठी हूँ तो जानबूझ के मेरी पूजा बिगाड़ना, ये करना। मेरे पति जब मैं पूजे पे रहती हूँ जानबूझ के जाप पे हूँ, 10 बार रूम में आना, 10 बार बैठना, नशे के तौर में खाना खिला, पैर दबा, हाथ पैर मारो। अरे मैं काम कर रही हूँ भाई, मुझे काम करे दो। अभी क्या वो गेंडी वो रंडी करती होगी, वो सिर्फ अपनी मैक्सी उठा के अपना भोसड़ा सूंघवाती होगी। आज सूंघ, कितना मस्त जात दे, कितना मस्त खुशबू आ रहा है। 24 घंटे उसकी मैक्सी के अंदर ही पड़ा रहता होगा। क्या कर रही होगी वो? क्या तेरा पैर धुलाती होगी नेगेटिव से, हाँ, या क्या करती होगी ये तो बता। हमारे साथ रहने में डेली मटन मच्छी चाहिए, भले अगर कैसे सोमवार रहे गुरुवार रहे नहीं खाना चाहिए। मैं खुद इतनी यात्रा पे नहीं खाती हूँ, लेकिन हमारे साथ जो भी ड्राइवर आएंगे नौकर चाकर आ जाएंगे, उनको नॉनवेज तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा खाओ ना, मना नहीं, खाओ, लेकिन एटलीस्ट मुझे पूजा तो पूरी करने दो, मेरा काम तो करने दो। क्योंकि मैं लोगों के काम के लिए पूजा नहीं करती हूँ, मेरे मन की शांति के लिए मैं पूजा करती हूँ। आपको पता नहीं, मुझे लोगों का काम करना है, पैसा पाना है, इसके लिए पूजा नहीं करती हूँ। मुझे मेरी मन की शांति चाहिए रहती है। मुझे हमेशा एक डर लगा रहता है कि मेरा परिवार सेफ रहे। मैं सबसे पहले अपने घर की बंदिश करती हूँ, अपने परिवार की बंदिश करती हूँ। मुझे वो डर लगा रहता है कि घर में सब अच्छे से रहे, बच्चे अच्छे से रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। भगवान से मनाती हूँ, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं हो, कभी किसी का पैसा ना खाऊँ, कभी किसी के साथ प्रॉब्लम ना हो। घर में एक टाइम पैसा कम देना कभी कोई, लेकिन किसी की मगजमारी मत देना। ये इस शांति के लिए मैं पूजा करती हूँ। 24 घंटे दुश्मनी निकालने के लिए कौन पूजा कर? 24 घंटे दुश्मनी निकालने के लिए तो तुम लोग पूजा करते हो। हाँ, आपको पता है हमारे जय भीम समाज में सबसे ज़्यादा सब कहते हैं कि ये लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी को जो मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये लोग तो सिर्फ उनके नाम का सहारा लेके लोगों को सब नहीं, कितने लोग फ्रॉड ही करते ना। आज मैं खुद, मेरे पति जय भीम समाज के, मैं खुद जय भीम समाज को फॉलो करती हूँ। देखो, मुझे नहीं पता था कि बाबा साहब आम्बेडकर जी जय भीम समाज के। मैं बचपन से जब पढ़ाई करती थी मैं उनको अपना आदर्श मानती थी। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम औरतों को बाहर निकल के काम करने की आज़ादी मिली, पढ़ने की आज़ादी मिली। इनको जाके पूछो कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने क्या किया, इनको वो भी नहीं पता है। इनको उनकी माँ का नाम नहीं पता है, उनको पापा का नाम नहीं पता है, कब उन्होंने क्या साथ ली का कुछ नहीं पता है। सिर्फ 14 अप्रैल को जयंती मनानी वो पता है, वो भी दारू पी के डांस करना है, डीजे पे डांस करना है, वो पता है। असली बात पूछो, नहीं पता है। आज देखिए मराठी मुद्दे पे झगड़ा हो रहा है। मैंने 50 बार कहा, मैंने कहा भी, मैं यूट्यूब के ज़रिए भी राज भाई और उद्धव भाई को बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी भाषा का आदर करो, अपनी भाषा को बोलो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बोलो, लोगों को मारे पीटे नहीं। देखिए, कोई किसी से कम नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। 80% वोट हमारे यूपी में है, 80%। अगर 80% वोट खींच लिया गया ना तो कोई सरकार कभी आएगी नहीं, याद रखना है। इसीलिए आज हमारे माननीय मोदी जी इतने ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ों का सम्मान करके आगे बढ़े हैं। इससे मैं आप लोग को भी बोलती हूँ, पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को मत लड़वाओ, क्योंकि वोट आपको सब जात के देंगे। मुंबई जैसी जगह पे हर जात के लोग रहते हो, हर जात के लोग आपको वोट देंगे। सबसे ज़्यादा गुजराती मारवाड़ी रहते हैं, ये बात याद रखो। वही वोट देंगे और उन्हीं के पास पैसा ज़्यादा है। और उनसे पंगा लेना मतलब, अगर वो महाराष्ट्र खाली कर दिए ना, उन्होंने अपना बिजनेस लेके चले गए तो महाराष्ट्र में बिजनेस ही नहीं रहेगा। बस इतना याद रखो। तो मेरी बातों को गलत में वे में मत लो, बल्कि मेरे से डरो, क्योंकि मैं जो कुछ पूजा कर रही हूँ, जो पूजा चालू है, जितने लोगों ने मेरा बुरा सोचा उनका विनाश सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे यूट्यूब के ग्रुप वाले कर रहे हैं। और पूरे यूट्यूब के ग्रुप वालों को बोलूँगी कि यूट्यूब पे कमेंट करके इनको इनकी औकात बताओ अब तुम लोग, कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, जय माता दी।